अस्सलामुअलैकुम। आज बीफ प्याज ग्रेवी रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। रेस्टोरेंट्स में किस तरह प्याज की ग्रेवी बनाई जाती है वो सीक्रेट आज मैं आपसे शेयर करूंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर ले लेंगे। प्रेशर कुकर में हमने 1 kg मेरे पास बीफ है, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करके हमने इसको अपने प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छे से पीस लिया है। और हमारी जो ये प्याली है इसके अंदर हमने थोड़ा पानी डाल के, इसको भी वेस्ट नहीं करना, इसको भी हमने इसके अंदर ही डाल देना है। 2 गिलास हम इसके अंदर पानी के डाल देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, इससे हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक का ऐड करेंगे। नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बीफ जो है वो वैसे भी थोड़ा नमकीन गोश्त ही होता है। इसको हमने प्रेशर बंद कर देना है, अपने प्रेशर कुकर को विसल लगा देनी है। और हमने 15 मिनट के लिए, जब हमारी विसल की आवाज़ हमें आने लगे तो 15 मिनट का टाइम हमने काउंट करना है। दूसरी साइड पे हमने पानी बॉयल होने के लिए रख देना है। इसके अंदर हमने प्याज को बॉयल करना है। यही वो सीक्रेट है जो कि रेस्टोरेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। 4 से 5 मैंने प्याज ले ली हैं और 15 मैंने बादाम ले लिए हैं। बादाम हम इसके अंदर डाल देंगे पानी के अंदर, इसलिए ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए और इनका छिलका अच्छे से रिमूव हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पहले भिगो के रख दें बादाम को ओवरनाइट, और फिर आप इसको पील कर लें। 15 मिनट तक हमने अपने प्याज को अच्छे से बॉयल होने देना है। और फिर हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है किसी स्ट्रेनर से। और स्ट्रेन करने के बाद हमने इसको बारीक ब्लेंडर के अंदर पीस लेना है। बादाम के जो छिलके हैं वो हम रिमूव कर लेंगे और ये पानी हमने वेस्ट कर देना है। 15 मिनट के बाद हमारी जो कुकर की टाइमिंग है वो भी पूरी हो गई, उसका हमने प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। और गोश्त आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा गोश्त गल चुका है। गोश्त को हम कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे ताकि ये प्रॉपर अच्छे तरीके से पक सके और बहुत अच्छे से आपको भी समझ आ सके। आधा कप हम इसके अंदर घी या ऑयल जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर हमने घी डालने के बाद इसे 3-4 सेकंड के लिए हमने इसे फ्राई करना है ताकि हमारे गोश्त का जो कच्चापन है, जो एक स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। 10 से 12 हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना लिया है बारीक ब्लेंडर जग के अंदर, और वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है हरी मिर्च के साथ। अब हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है ताकि हरी मिर्च भी थोड़ी सी भून जाए। 1 प्याली हमने इसके अंदर दही का यूज़ करना है। दही हमने इसके अंदर तकरीबन 250 ग्राम्स ऐड करनी है। दही का यूज़ हम छान के करेंगे ताकि तमाम पार्टिकल्स हमारी छलनी में रह जाएं और बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर हमारी दही का हमें मिल सके। इसको दही को हमने डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा 3-4 सेकंड के लिए दही के साथ भी इसे थोड़ा सा भून लेंगे। और भूनने के बाद फिर हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। 2 बड़े चम्मच हमने कुटी हुई काली मिर्च का यूज़ करना है। 1 बड़ा चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर का यूज़ करना है। और 1 बड़ा चम्मच ही इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। जो भी खड़े गरम मसाले आपके पास अवेलेबल हैं वो इसके अंदर डाल दीजिएगा। और ये बादाम और प्याज की जो हमारी ग्रेवी हमने पीस के रखी है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास काजू अवेलेबल हैं तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत यमी फ्लेवर आएगा। इसके अंदर जो हमारा जो ये बर्तन है इस पर हमारी थोड़ी प्याज लगी हुई थी, तो इसमें भी थोड़ा पानी ऐड करके वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अब हमने इसको 15 मिनट के लिए दम पे रखना है, तो तमाम जितने भी हमारे मसाले हैं वो सब अच्छे तरीके से भुन जाएंगे। 6 से 7 गोल वाली लाल मिर्च ऐड कर दी हैं, इससे बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आएगा। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। फिर हमने इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देना है। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छे से हमारी ग्रेवी जो है वो भुन भी चुकी है। बहुत ही मज़े का ये हमारा ग्रेवी वाला सालन बन के तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़े की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। मेरी वीडियो को आप कौन कौन से सिटी से देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों का थैंक्स कर सकूं। हरे धनिए से और अदरक के स्लाइसिस से हम इसको गार्निश कर देंगे और मज़ेदार बीफ प्याज ग्रेवी रेसिपी हमारी रेडी है। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।